नंबर 2 में हमने डिस्कस करने हैं एक्सरसाइज 5.1 के टॉपिक। इसमें आ रहा है पहले केस नंबर 1। तो सबसे पहले केस नंबर 1 को स्टडी करते हैं कि केस नंबर 1 क्या है। तो केस नंबर 1 मैंने लिखा। केस नंबर 1 ये कहता है कि ये जो आपका फॉर एग्जांपल एक पी ऑफ एक्स है, डिनोमिनेटर में क्या है क्यू ऑफ एक्स है, लेकिन ये जो क्यू ऑफ एक्स है वो कुछ इस फॉर्म में है। मैं क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म बता देता हूँ। एक्स माइनस ए वन एन टू में लिखा हुआ है एक्स माइनस ए टू अप टू सो ऑन एक्स माइनस ए एन। अब अगर मैं इसको पुट कर दूँ तो पी ऑफ एक्स कुछ इस तरह से बनेगा। एक्स माइनस ए वन एन टू में लिखा जाएगा एक्स माइनस ए टू अप टू सो ऑन एक्स माइनस ए एन। अब देखिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट ए वन फर्स्ट लीनियर फैक्टर के लिए आएगा। ओके जी, तो x माइनस ए वन आएगा, फिर प्लस आएगा ए टू के लिए सेकेंड अल्फ़ाबेट आएगा सेकेंड फैक्टर के लिए। तो x माइनस ए टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन, नीचे होगा x माइनस ए एन। अब हम प्रॉपर इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर एग्जाम्पल से ये चीज़ आपको क्लियर होगी। एग्जाम्पल नंबर 1 इसके ऊपर कर लेते हैं जी। तो एग्जाम्पल नंबर 1 को देखे, एग्जाम्पल 01 क्या लिखा हुआ है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये देखिए ये आपके सामने ये एग्जाम्पल है जी। क्या लिखा हुआ है, रिजॉल्व कर ले 7x प्लस 25 के नीचे क्या लिखा हुआ है x प्लस 3 n2 में क्या लिखा हुआ है x प्लस 4 n2 पार्शियल फ्रैक्शन। इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन देना है। तो देखते जाइए, बड़ा आसान सा रिजल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब इसकी सोल्यूशन देखते जाइए कि किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते जाइए सोल्यूशन देखें। इसकी सोल्यूशन सिंपल है जी। आप लिख दे 7x प्लस 25 गोट, नीचे डिनोमिनेटर में होगा x प्लस 3, n2 में आ जाएगा x प्लस 4। सबसे पहले इस लीनियर फैक्टर के लिए आपने एक अल्फ़ाबेट नाम देना है a, नीचे होगा x प्लस 3, फिर दरमियान में प्लस, पे एक और अल्फ़ाबेट आएगा b, नीचे होगा x प्लस 4। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो पूरा डिनोमिनेटर है ये हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा। 7x प्लस 25 डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस 3, n2 में क्या है x प्लस 4, किसके साथ ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा x प्लस 3, n2 में x प्लस 4, फिर आ जाएगा a के नीचे होगा x प्लस 3 मल्टीप्लाइड होगा x प्लस 3 x प्लस 4, फिर आ जाएगा b, नीचे होगा x प्लस 4, इनटू में आएगा x प्लस 3 x प्लस 4। अब देखिए ये कैंसिल और ये कैंसिल, यहाँ से दोनों कैंसिल, क्या रह जाएगा 7x प्लस 25 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 4 होगा प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आपने x प्लस 4 को उठाना है। x प्लस 4 मैंने उठा लिया, 0 की इक्वल कर दोगे, x की वैल्यू -4 आएगी। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 में क्या करना है, यूज़ करना है। तो 7 इंटू -4 प्लस 25 इक्वल टू -4 प्लस 4 प्लस b इंटू -4 प्लस 3। अब देखिए -4 प्लस 4 से 0 आएगा, 0 मल्टीप्लिकेशन में पूरा टर्म 0, -28 प्लस 25 इक्वल टू b इंटू -1। तो इसका मतलब है कि -b इक्वल टू -3, माइनस और माइनस कैंसिल, b की वैल्यू आएगी 3। आसान सा प्रॉब्लम है। अब आपने दूसरा उठाना है। दूसरा क्या उठाना है आपने इक्वेशन नंबर 2 से, x प्लस 3 आपने उठाना है। चलो जी उठा लिया, 0 की इक्वल कर दे, x की वैल्यू आएगी -3। इसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो 7 माइनस 3 प्लस 25 इक्वल टू -3 प्लस 4 प्लस b इंटू -3 प्लस 3, -3 प्लस 3 से 0 निकलेगा, 0 मल्टीप्लिकेशन में पूरा टर्म 0, -21 प्लस 25 इससे आ जाएगा 1। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट वगैरह कर ले तो क्या आएगा, 4 आएगा।
अब आपने ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में क्या करनी है, यूज़ करनी है। इक्वेशन 1 को मैं रिकॉल कर देता हूँ। तो इक्वेशन 1 को मैंने रिकॉल किया, 7x + 25, डिनोमिनेटर में क्या है, x + 3 है, दूसरा क्या है, x + 4 है। a की जगह 4 यूज़ हो रहा है, नीचे x + 3 होगा, b की जगह -3 आ रहा है, डिनोमिनेटर में क्या होगा, x + 4 होगा। ये आपकी रिक्वायर्ड क्या आएगी, पार्शियल फ्रैक्शन। आसान सा प्रॉब्लम। अब देखिए इस प्रॉब्लम को देखिए, प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है। x² - 10x + 13 है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, x - 1। अब देखिए इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से 6 और 5 बने, -3x - 2x + 6। अब देखते जाइए आगे एक स्टेप और हो सकता है, x² - 10x + 13। अब देखते जाइए x - 1 अपनी जगह, इन दोनों से x कॉमन होगा तो x × x - 3 बनेगा, इन दोनों से -2 कॉमन होगा तो x - 3 बनेगा। तो x² - 10x + 13 डिनोमिनेटर में क्या है, x - 1 है, इनटू में x - 3 दोबारा कॉमन होगा, यानी x - 2 × x - 3। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, x² - 10x + 13, इसको तरतीब देते हैं, x - 1, x - 2, x - 3। अब देखिए ऊपर a आएगा, फिर b आएगा, फिर c आएगा। a की नीचे फर्स्ट फैक्टर क्या है, x - 1, b की नीचे x - 2 गुड, और c की नीचे आ जाएगा x - 3, दरमियान में क्या होगा, प्लस। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो डिनोमिनेटर है, जिस तरह ऊपर मल्टीप्लाइड किया, हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो नीचे लेफ्ट साइड पे कैंसिल होगा, राइट में x - 1 कैंसिल, x - 2 × x - 3 रह जाएगा, b के साथ रह जाएगा, b के साथ x - 2 कैंसिल, x - 1 x - 3, c के साथ x - 3 कैंसिल, x - 1 × x - 2। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, एक एक करके आपने उठाना है, 0 की इक्वल करना है। सबसे पहले x - 2 को 0 की इक्वल करते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ये 2 वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पुट करना है। तो 2 का स्क्वायर -10 × 2 + 13। अब देखिए 2 - 2 इधर आएगा 0, पूरा टर्म 0, 2 - 2 इसमें भी आएगा 0, तो पूरा टर्म 0, b × x की जगह 2 - 1 2 - 3। अब देखिए ये आएगा 4 - 20 + 13 = b × इससे आ जाएगा 1, दूसरे से आ जाएगा -1, तो इससे आ जाएगा -3 - b, माइनस कैंसिल, b की वैल्यू आएगी 3। अब आपने x - 3 उठा लिया, 0 की इक्वल कर दे, x की वैल्यू आएगी 3, इसको इक्वेशन 2 में यूज़ कर दे। तो देखते जाइए, अब इसमें आपने यूज़ करनी है, तो देखते जाइए मैं यूज़ कर रहा हूँ। 3 का स्क्वायर होगा, गुड, 10 × 3 होगा, प्लस 13 बनेगा। देखिए इसमें 3 - 3 आता है, ये टर्म 0, इसमें भी 3 - 3 आता है, ये टर्म 0, प्लस c × 3 - 1 3 - 2, ये आएगा 9, 10 3 30 प्लस 13 = c × 2 आ जाएगा, इससे आ जाएगा 1। 9 में से 13 डाल दोगे तो 22 आएगा, 22 में से 30 माइनस होगा, -8 आएगा, = 2c, 2 × 2 4 दूने 8 होगा, तो -4। c की वैल्यू कितनी आएगी, -4। अब देखिए x - 2 उठा लिया, x - 3 उठा लिया, अब x - 1 उठा ले, 0 की इक्वल कर दे, इससे x की वैल्यू 1 आएगी, इसको इक्वेशन 2 में यूज़ कर दे। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ करना है, तो इक्वेशन नंबर 2 को रिकॉल कर देते हैं जी। 2 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर होगा, -10 × 1 आएगा, प्लस 13 होगा। इसमें देखिए 1 नहीं है, लेकिन x में x - 1 ये 0 हो जाएगा, और 1 - 1 इसमें भी 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो a × 1 - 2 × 1 -
3 + 0। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है जी, तो ये आ जाएगा 1 - 10 + 13 = a × इससे आएगा -1, दूसरे से -2, 13 में 1 गया 14, 14 में से 10 निकाल दो 4 = 2a, 2 1 2, 2 2 4, तो a की वैल्यू आएगी 2। अब आपने इक्वेशन 1 को रिकॉल करना है। इक्वेशन नंबर 1 आपको याद होना चाहिए, या डायरेक्ट मैं ऊपर यूज़ कर सकता हूँ वैल्यू कि a की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है 2, इधर यूज़ होगा 2, इसकी जगह यूज़ होगा 3, c की जगह होगा -4। सिंपल सा रिजल्ट है जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।